जगे खालसा पंथ हिंदू भांड भाजे, जो बोले सो निहाल। गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतह। ए हिंदो वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। ए हिंदो वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है बताने तुमको आया हूँ। ये हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। हुए थे लाल गोविंद के दीवारों में जो चिन्हवाए, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने तुमको आया हूँ। ये हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में चमकौर के शेर जो 40 सैनिकों के साथ 10 लाख मुगल फौज के से सारी सेना के दांत खट्टे कर दिए, ऐसे महान योगी और साहसी महान निडर महान योद्धा विश्व के जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उनका चमकौर की लड़ाई के चर्चा करते हैं। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह ने संसार को दिखा दिया था कि हिंदू जो अपने नीति के अनुसार जो महाभारत, मनुस्मृति, चाण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो वर्णित की गई है, यदि उस पर चलकर हम युद्ध करते हैं तो 40 जो सैनिक हैं हमारे, वो 10 लाख फौज को परास्त कर सकते हैं, उसके दांत खट्टे कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ महारथी उसे कहा जाता था जो अकेला चतुरंगी सेना के साथ युद्ध कर सकता था। अनेकों महारथी महाभारत में हुए और यहाँ के राजा धर्म युद्ध करते थे। उन्होंने अंधविश्वास में फंस करके जो हमारी युद्ध नीति थी, वैदिक युद्ध नीति थी, उसको त्याग करके वो झूठे आडंबरों में और पाखंड में फंस करके उन्होंने हार का सामना देखना पड़ा। तो हमारे जो वीर योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी महाराज और राजा सुहेल देव जी, उन्होंने उस नीति का जो वेदों के अंदर वर्णित थी उसका पालन किया, तो उन्हें सफलता मिली और उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें जो ये संसार की सबसे भयानक लड़ाई हुई थी, जिसे इतिहास में दबा दिया गया और हम उसे तोता पाठ की तरह ही पढ़ते गए, लेकिन हमने उसे पर गंभीरता से कभी विचार नहीं किया। तो संसार के जो युद्ध हैं उनमें 5 युद्ध बताए जाते हैं, लेकिन जब उनकी हम समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चमकौर की लड़ाई में युद्ध किया था, इसके अलावा और भी युद्ध किए, जिन युद्धों में 21 जो सैनिकों का सामना 20,000 अफगानों के साथ हुआ। इस तरह गुरु जी ने जितने भी युद्ध किए हैं वो थोड़ी सी सेना के साथ में युद्ध किए और संसार को वैदिक धर्म युद्ध की जो नीति है उसका पालन करके दिखाया। और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसको उन्होंने सारे संसार में करके दिखाया और उसका साक्षात्कार किया। तो
मित्रों, जो और लड़ाई हैं, जो 5 युद्ध बताते हैं, उनकी समीक्षा करके या विश्व का कोई भी युद्ध या कोई भी लड़ाई यदि हम देखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई स्वार्थ पाया जाता है। वो किसी न किसी राज्य के लिए या ज़मीन के लिए या नारी के लिए, इस तरह युद्ध होते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का केवल एक ही उद्देश्य था, हिंदुत्व की रक्षा, धर्म की रक्षा, अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध उन्होंने हमेशा युद्ध किया। तो इस युद्ध में और अन्य युद्धों में बहुत अंतर है संसार में। जिसके पिता को धर्म के लिए शहीद होना पड़ा, जिसके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए, जिसका 2 पुत्र चमकौर की लड़ाई में हजारों मुगलों को मार करके शहीद हुए हों, जिसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ का निर्माण किया हो। मित्रों, संसार में सबसे बड़ी जो प्रिय वस्तु होती है वो संसार में पुत्र होता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए बलिदान कर दिया और उनके पिता बलिदान हुए, उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं इतिहास में महाराणा प्रताप सिंह अपने परिवार को भूखा देख करके निराश हो जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने वंश को नष्ट करके भी निराश नहीं होते और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। ऐसा युद्ध संसार में न तो हुआ है और न आगे होने की संभावना है। तो मित्रों, इसका हम आपने वैसे तो बहुत वीडियो में इसका वर्णन सुना होगा, संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करते हैं। 22 मई 1704 को जब मुगल शासक औरंगजेब किसी भी प्रकार से छल कपट साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से गुरु गोविंद सिंह जी को परास्त नहीं कर सका, अपने अधीन नहीं कर सका, तो उसने अपने सूबेदार वजीर खां को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। तो गुरुजी वहाँ मौजूद थे और मुगलों ने सोचा था कि राशन पानी समाप्त होने पर गुरुजी हथियार डाल देंगे और उन्हें अपने अधीन कर लिया जाएगा, लेकिन उनके मंसूबे सब अकारथ गए। गुरुजी 6 महीने भी तक संघर्ष में होने पर भी मुगल सेना अपने मंसूबों को कामयाब नहीं कर सकी। एक दिन गुरुजी वहाँ से निकल गए और वे जब सिरसा नदी के पार पहुँचे तो उस समय उस नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी और जाड़े की ठिठुरन भरी ऋतु थी, नदी का बर्फीला पानी था। उधर पीछे से मुगलों की सेना उनका पीछा कर रही थी। तभी गुरुजी ने अपनी नीति से कुछ सिखों को कहा कि कुछ तो इसे सेना को उलझा कर रखो और कुछ भाई जो इस नदी को किसी भी तरीके से पार करे। तो नदी को पार करके वे चमकौर के में एक किलेनुमा कच्ची हवेली में पहुंच जाते हैं और वहां अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। 5-5 की टुकड़ी से जो 10 लाख फौज थी उससे युद्ध करते हैं और जब बहुत ही कम सैनिक रह जाते हैं तो वे कहते हैं कि गुरुजी आप साहबजादों को लेकर यहाँ सुरक्षित स्थान में पहुँच जाइए। लेकिन गुरु कहते हैं कि किन साहबजादों की बात करते हो, तुम सब ही तो मेरे साहबजादे हो, ऐसा त्यागी तपस्वी नहीं मिलेगा। लेकिन जो पंच प्यारों ने मिल कर के जब परामर्श किया और वो गुरु देव जी को कहा कि अब हम पंच प्यारे आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं और आपको आदेश देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकल जाइए, खालसा पंथ का इसी में भला है। तो गुरुजी निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस लड़ाई की जितनी भी विशेषता देखी जाएं वो सब अपने मुख से वर्णन करना
असंभव सा है। त्याग, तपस्या, बलिदान, शौर्य, साहस, इससे अलग संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मित्रों, हम इस शौर्य गाथा को सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने इसकी कभी गंभीरता पर विचार नहीं किया। ऐसा युद्ध संसार में आज तक नहीं हुआ और आगे होने की भी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें इतना साहस और शौर्य दिखाया गया हो। मित्रों, 10 लाख सेना का सामना करने के लिए 40 सैनिक, उनका दिल का फौलाद का बना हुआ था, जो आजकल हम देखते हैं। इतनी बात सुन कर तो दिल धड़कना बंद कर देता है। लेकिन वारे गुरुदेव, तुमने तो संसार में फौलाद को भी मात खिला दी। तो मैं आप लोगों से 3 प्रश्न करता हूँ। क्या गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, चमकौर की लड़ाई का नाम गिनीज बुक में नहीं लिखा जाना चाहिए? क्या गुरुदेव को भारत का परमवीर चक्र नहीं मिलना चाहिए? क्या 500 और 2000 के नोट पर गुरु गोविंद सिंह का फोटो नहीं छपना चाहिए? इन 3 सवालों का जवाब मैं अपने हिंदू भाइयों से, सिखों से और प्रत्येक देशभक्त से मांगता हूँ। इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट में कीजिए। मुझे मेरे गुरुदेव गोविंद सिंह जिन्हें वित्त, तीनों ऐषणाओं से अलग, वित्तेषणा, धन और ये लोकेशना और पुत्रेशना, इन तीनों योग से अलग रह कर के संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ऐषणा मेरे गुरुदेव को अपने मार्ग से नहीं हटा सकी। तो वे इन तीनों सवालों का जवाब इस भिखारी को भीख में दें और गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गिनीज बुक में और परमवीर चक्र में और भारत की करेंसी पर, मुद्रा पर उनका नाम होना चाहिए। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ ये भिखारी आपसे पुनः भीख मांगता है, गुरु गोविंद सिंह के लिए, अपने महान वीर शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबकी मंगल कामना के साथ